मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 18 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2 के अंतर्गत हमने जो अंतिम अध्याय इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला, अब तक इसका हमने सविस्तार रूप से जो है रिवीजन के तौर पर अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत जो है हमने देखा कि टोपी शुक्ला और इप्पन के बीच की किस तरह दोस्ती थी और इप्पन की दादी को किस तरह वह प्यार करता था, उनसे कहानियाँ सुनता था। टोपी को बहुत पसंद थी और उसी बीच जो है इनका धर्म अलग होने के कारण घर में जब यह गवार भाषा बोलता है तो टोपी घर में उसे दादी हो या माताजी हो पिताजी हो डांटते हैं। और इसी बीच जो है जब इप्पन की दादी जब स्वर्गवास हो जाती है तो उसी बीच इप्पन के पिताजी के जो कलेक्टर थे उनका तबादला हो जाता है और अभी टोपी जो है वह अकेला है, उसके कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी बीच जो है वह अपनी परीक्षाओं को पास करता है। बहुत उसे तकलीफ़ भी होती है, सारे काम वो घर के यानी कोई भी काम हो वही करता था और इसी बीच उसे टाइफाइड भी आया था और इसके बावजूद भी वह 3rd क्लास में 10वीं कक्षा को पास करता है। तो इसका हमने समग्र जो है अध्ययन किया। आज हम उसी पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करने जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, इप्पन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? इप्पन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है। इप्पन और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा में प्यार की प्यास थी। इप्पन तो अपनी मन की बात दादी को या टोपी को कहकर हल्का कर लेता था, परंतु टोपी के लिए इप्पन और उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। अतः इप्पन वास्तव में टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। चलिए तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, इप्पन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? इप्पन की दादी मौलवी की बेटी न होकर जमींदार की बेटी थी। वह वहाँ दूध घी दही खाती थी। तो देखो, इप्पन की दादी जो है काफिरों के देश में पैदा होकर जो है उसे यहाँ पर जो है भारत में दिया गया था उसका ब्याह। तो वहाँ पर वह दूध घी दही खाती थी। लखनऊ आकर वह इसके लिए तरस गई क्योंकि यहाँ मौलवीन बनकर रहना पड़ता था, इसीलिए उन्हें पीहर जाना अच्छा लगता था। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, इप्पन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? तो इसका सही उत्तर है, दादी का विवाह मौलवी परिवार में हुआ था जहां गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था, इसीलिए बेचारी दिल मसोस कर रह गई। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगला प्रश्न है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्योंकि टोपी जो है हिंदू धर्म का था और उनके घर में गवार भाषा बोली नहीं जाती थी। वह हमेशा जो है
इप्पन की दादी के साथ जो है कहानियाँ सुनता था? इसका उत्तर इस प्रकार है। अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नज़र टोपी पर पड़ गई, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था। इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटा, दादी गरजी और टोपी की जमकर पिटाई हुई। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। 10 अक्टूबर सन 45 को इप्पन के पिता का तबादला हो गया और वे चले गए। तो देखिए यहाँ पर तबादला यानी ट्रांसफ़र हो गया। उसके प्रिय दोस्त के चले जाने से वह बहुत दुखी हुआ। उसने कसम खाई कि वह कोई ऐसा दोस्त नहीं बनाएगा जिसकी बदली हो जाती है। एक तो इप्पन की दादी, जिससे वह बहुत प्यार करता था, वह नहीं रही। फिर इप्पन चला गया तो यह दिन उसके लिए महत्वपूर्ण दिन बन गया। तो इस प्रकार इसका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, टोपी ने इप्पन से दादी बदलने की बात क्यों कही? देखिए टोपी की दादी जो है बहुत ही जो है गुस्सैली है, हमेशा डांटती रहती है और इप्पन की दादी जो है हमेशा उसे कहानियाँ सुनाती है, इसलिए बदलने की बात। तो चलिए इसका उत्तर किस प्रकार है देखेंगे। इप्पन की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। उनकी मीठी मीठी बोली उसे तिल के लड्डू या शक्कर गुड़ जैसी लगती थी। टोपी की माँ भी ऐसा ही बोलती थी, परंतु उसकी दादी उसे बोलने नहीं देती थी। उधर इप्पन के दादा जी व अम्मी को उनकी बोली पसंद नहीं थी, अतः इप्पन की दादी और टोपी की माँ दोनों एक स्वर की महिलाएं थीं। यही सोचकर टोपी ने दादी बदलने की बात की। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूरे घर में इप्पन को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? दादी, आपको पता है दादी किस तरह कहानियाँ बताती थी, तो जाहिर है कि उससे जो है प्रेम ना केवल इप्पन करता था, टोपी शुक्ला जो भी है वो भी उससे बहुत प्यार करता था। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार है। इप्पन की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से उसकी सहायता करती थी। उसके अब्बू अम्मी उसे डांटते थे। उसकी बाजी और नुजहत भी उसको परेशान करती थी। बाजी यानी उसकी बड़ी बहन है, नुजहत जो है वह छोटी बहन है। दादी उसको रात में अनार परी, बहराम डाकू, अमीर हमजा, गुलाब काबली, हातमा ताई जैसी अनेकों कहानियाँ सुनाती थी। इसी कारण वह अपनी दादी से प्यार करता था। तो इस तरह इसका उत्तर आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इप्पन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? तो आपको पता है जब इप्पन की दादी का देहांत होता है उसी क्षण जो है 2-3 दिन के बाद इप्पन के पिताजी जो कलेक्टर थे उनका ट्रांसफ़र यानी तबादला हो गया था। तो देखेंगे यहाँ पर किस तरह उत्तर है। इसका उत्तर इस प्रकार है। इप्पन की दादी जितना प्यार इप्पन को करती उतना ही टोपी को भी करती थी। टोपी से अपनत्व रखती थी, उसे भी कहानियाँ सुनाती थी, उसकी माँ का हाल चाल पूछती थी। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्र छाया ही खत्म हो गई, क्योंकि आपको पता है टोपी शुक्ला के घर में उसके बड़े भाई हो, छोटा भाई हो, माता हो, पिताजी हो या दादी हो, सभी उससे झगड़ते थे।
मारपीट करते थे। इसीलिए टोपी को दादी की मृत्यु के बाद इप्पन का घर खाली सा लगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नव्वी और टोपी और इप्पन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे। मजहब यानी धर्म थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। टोपी हिंदू जाति का था और इप्पन मुस्लिम। परंतु जब भी टोपी इप्पन के घर जाता, दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हालचाल पूछती। दादी उसे रोज कुछ न कुछ खाने को देती, परंतु टोपी खाता नहीं था। फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की ढाली सा लगता था, क्योंकि वह गवार भाषा है उसकी अंतर्गत उसे वैसा महसूस होता था और अच्छा भी लगता था। लेकिन टोपी का परिवार इसे जो है गवार भाषा मानती थी, इसीलिए उसका रिश्ता अटूट था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। ये पूरा प्रश्न ही है। जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ख, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तीसरा है, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। टोपी बहुत हजीन बुद्धिमान था, परंतु 2 बार फेल हो गया, क्योंकि पहली बार जब भी वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई न कोई काम निकल आता या राम दुलारी कोई ऐसी चीज़ मंगवाती जो नौकर से नहीं मंगवाई जा सकती। देखिए, राम दुलारी उनके पिताजी हैं, मुन्नी बाबू उनके बड़े भाई हैं। इस तरह वह फेल हो गया। दूसरे साल उसे मियादी बुखार हो गया था और पेपर नहीं दे पाया, इसीलिए फेल हो गया था। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहली बार एक कक्षा छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ा। दूसरे साल 7वीं के बच्चों के साथ बैठना पड़ा था, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया था। अध्यापक भी बच्चों को न पढ़ने के कारण फेल होने का उदाहरण टोपी का नाम लेकर देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। मास्टर भी उसे नोटिस नहीं करते थे। नोटिस करना यानी उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। उससे कोई उत्तर नहीं पूछते, बल्कि कहते अगले साल पूछ लेंगे, या कहते इतने सालों में तो आ गया होगा। इस तरह सभी उसे भावनात्मक रूप से आहत यानी जो है दुखित करते थे। फिर अंत में इन चुनौतियों को स्वीकार कर उनकी सफलता प्राप्त की। वह बीमार होते हुए भी वह परीक्षा देकर जो है परीक्षा में पास हो जाता है, वही उसके लिए बड़ी बात है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर है। बच्चे फेल होने पर भावनात्मक रूप से आहत होते हैं और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वे शर्म महसूस करते हैं। इसके लिए विद्यार्थी के पुस्तकीय ज्ञान को ही न परखा जाए, बल्कि उसके अनुभव व अन्य कार्य कुशलता को भी देखकर उसे प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। तो यह नई शिक्षा नीति जो आई है, उसके तहत आप यह पॉइंट जो है डाल सकते हैं। आपको पता है किस तरह जो सरलीकरण हो रहा है, बच्चों को केवल
जो है पुस्तकीय ज्ञान से भी जो है व्यवहार ज्ञान का भी जो है अनुभव ज्ञान का भी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इप्पन की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? कस्टोडियन का आपको अर्थ पता है, जो पूर्वजों का जो भी जायदाद है वह किसी जो सरकार है वह अपनी ओर जब्त कर लेती है, उसे हम कस्टोडियन कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार है। कस्टोडियन पर जाना अर्थात सरकारी कब्जा होना। दादी के पीहर वाले जब पाकिस्तान में रहने लगे तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। इस पर मालिकाना हक भी न रहा, इसीलिए वह घर सरकारी कब्जे में चला गया। तो इस तरह इसका उत्तर जो है आपको लिखना होता है। तो इस तरह आज हमने टोपी शुक्ला का जो विस्तृत अध्ययन है वो तो हमने किया है। आज हम उसी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न के उत्तर हैं उसे हम आज समग्र चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसे ध्यान से जो है सुना होगा, समझा होगा। तो इसे आप अपने नोटबुक में जो है लिख कर रखिए और एक आध दो बार जो है इसे पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। और यह इस तरह आज हमने जो पूरक पाठ्यपुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग 2 से जो तीसरा अध्याय था टोपी शुक्ला का, इसका हमने संपूर्ण अध्ययन किया है। तो आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और जो है अध्ययन करते रहिए और जो है जो भी अभ्यास है उसे वही दिन पूरा करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।